कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में इंटरलिंक से रिलेटेड, पाई नेटवर्क से रिलेटेड और क्रिप्टो वर्ल्ड से रिलेटेड वाली वीडियो में आप जो भी कह लो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंटरलिंक ने एक नया अचीवमेंट हासिल कर लिया है, इसकी लिस्टिंग की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं और बाकी और भी डिटेल में चीज़ें बताने वाला हूं। प्लस में हम पाई नेटवर्क के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, आप सभी लोगों का सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे रेगुलर वीडियोस पे इतना इंगेजमेंट दिखाते हो, मेरे सपोर्ट में कमेंट करते हो, लाइक करते हो वीडियोस को। तो इस वजह से ही ये मोटिवेशन मिल पाता है कि मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आता हूं और डेली इन प्रोजेक्टों से रिलेटेड आप लोगों को अपडेटेड रखता हूं। दोस्तों, वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, थंबनेल आपने देख लिया होगा, लेकिन मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक भाई का कमेंट कवर करना चाहूँगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि इस भाई का कमेंट था कि भाई मैंने जो है इथीरियम इतने रुपीज़ का लोन में 10 इथीरियम खरीदा था और यहाँ पर जो है अब मैंने वो लोन भी उतार दिया है सिर्फ 2 इथीरियम सेल करके, और मैंने उससे रिलेटेड टैक्स भी भर दिया है। तो यहाँ पर देखो, क्रिप्टो करेंसी में अगर आप रिस्क लेते हो, ये सबके लिए एक एडवाइस नहीं है मेरी तरफ से। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि देखो, अगर आप रिस्क लेते हो तो आपको लॉस तो होता ही होता है, वो तो डेफिनेटली है कि रिस्क में लॉस भी होता है, लेकिन अगर आप रिस्क लेते हो तो आप ऐसे प्रॉफिट्स भी इंजॉय कर सकते हो। अब इस भाई का एक और सवाल था कि भाई टैक्स बहुत लग जाता है क्रिप्टो के ऊपर, तो भाई क्या करें, कैसे टैक्स बचाए। देखो यार, अगर आप किसी देश में रह रहे हो तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। मैं भी टैक्स भरता हूँ, अब मेरा भी लगता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही है, आप दुनिया भर की और चीज़ें करोगे, दुबई से मंगाओगे, अपने दोस्त से कैश मंगाओगे, ये मंगाओगे, वो मंगाओगे, वो सब चीज़ें छोड़ के आप जो है जिस देश में रह रहे हो उसके टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलोगे, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और टेंशन फ्री रहेगा। ज़्यादा लफड़े वाली बात नहीं है। अगर आप कुछ अर्न कर रहे हो तो चलो, सरकार ने वो रखा है टैक्स, तो इतना पे कर देना चाहिए। और ये तो भाई ने एक थोड़ा रिस्क लेके किया था, लेकिन अब मैं आपको जो प्रोजेक्ट्स बताता हूँ ना, इनमें प्रोजेक्टों में रिस्क नहीं होता। पाई नेटवर्क से पहले मैंने हैमस्टर कॉम्बैट भी बताया है आपको, फिर उसके बाद आपको एक्स एम्पायर बताया है, उसके बाद कितने ही मैंने प्रोजेक्ट्स अपने चैनल पे कवर किए हैं। तो वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो है आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट तो दे के ही गए हैं। अब एक्स एम्पायर का ले लो, मैं दूसरों की क्या बोलूं, जो लोग मेरे से जुड़े थे वो तो कमा के गए, मैं खुद वहां से 20-25 हज़ार रुपये फ्री में क्रिप्टो अर्न करके गया और मैंने सेल कर दिया और वहां से भी यहाँ पर जो है इनकम जनरेट की। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि बेनिफिट लिया जाता है। पाई नेटवर्क, लोगों को लग रहा होगा कि भाई पाई नेटवर्क यार इतने प्राइस पे है, उतने प्राइस पे है, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं मार्केट में, और ये होनी भी चाहिए क्योंकि क्रिटिसिज्म रुकना नहीं चाहिए अगर आप उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो तो। लेकिन पाई नेटवर्क में जब मैं लाइव आया था या जब भी आप लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, सवाल पूछता हूं, तो मेरे को कमेंट में सिर्फ यही देखने को मिलता है, किसी ने 35,000 होल्ड कर रखा है, किसी ने 50,000 होल्ड कर रखा है, किसी ने 10,000 होल्ड कर रखा है, किसी ने 1,000 होल्ड कर रखा है, और ज़्यादातर लोग जो है 10,000 से ऊपर वाले ही मिलते हैं। मतलब मेरी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, वैसे लोग जो है कम होल्ड करके बैठे हो वो अलग की बात है। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, जिसने 10,000 होल्ड किया है वो आज अगर उसकी कीमत $5,000 भी है ना, $5,000 भी है, तब भी वो 4-5 लाख रुपए होल्ड करके बैठा हुआ है। और पाई नेटवर्क माइन करने में क्या लगा है, कुछ भी नहीं लगा है, मतलब मेहनत तो लगी ही नहीं है। तो ऐसे ही इन प्रोजेक्टों को ज्वाइन कर लिया करो। आप अपना डेली का जो काम कर रहे हो वो चीज़ तो चलो साथ में चल ही रही है, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स जो है आपको अच्छा खासा एक एसेट दिला के जा सकते हैं। और क्रिप्टो मार्केट आपको पता है बढ़ रही है, 4 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की मार्केट हो चुकी है क्रिप्टो मार्केट, और आप जो है अभी भी इस चीज़ को मिस कर रहे हो, तो भाई इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दो। अगर आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। आपका भाई ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लाता रहता है नए नए प्रोजेक्टों के बारे में और नई नई चीज़ें बताता रहता है। तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हो, मैं सीधा लेके आ जाता हूँ इनके स्टैट्स के ऊपर, और आप देखो कि 25 लाख यहाँ पर अब यूज़र्स क्रॉस कर चुके हैं। और मैंने जब ये बताना शुरू किया था तो 20 लाख के करीब थे, और आप खुद देखो कि इसकी ग्रोथ कैसे हो रही है। इनिशियली 3-3.5 महीने में ये 20 लाख तक हासिल कर पाए हैं, लेकिन अभी ये 10-15 दिन में 5 लाख और ज़्यादा लोगों को यह जोड़ चुके हैं। और जितने ज़्यादा लोग जुड़ते जाएंगे उतनी ही इसकी प्रोसेसिंग, माइनिंग जो है वह स्लो होती जाएगी। पाई नेटवर्क में क्या हुआ है,
आपने देखा जिन्होंने इनिशियल स्टेजेस पे ज्वाइन किया वो आज जो है यहाँ पर 25-25, 30-30 हज़ार, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख कॉइन्स तक माइन करके बैठे हैं। और जो स्टार्टिंग के बाद जब आए हैं लास्ट में, वो आज 10, 15, 20, 50 कॉइन माइन करने में भी उनकी हालत ख़राब हो रही है। तो ये जो है आप सोच के देखो कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट को इनिशियल स्टेजेस में ज्वाइन करते हो तो उसका बेनिफिट है। और आप सोच रहे होगे कि भाई ये मेरे को पैसा पे कर रहा, नहीं, मेरा काम ही यही है ऐसे प्रोजेक्टों के बारे में बताना, तो मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इसका, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसका कोड भी दे दिया है। अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो आप यहां पर जाके देखो, यहां पर रेफरल वाले सेक्शन में जाके और यहां पर ये वाला मेरा इनविटेशन कोड डाल सकते हो ह्यूमन हैश वाले सेक्शन में जाके। अगर आप डालोगे तो आप मेरे सर्कल में आ जाओगे और हम सारे मिलके जो है इसको माइन करने वाले हैं। और माइन करके आपको पता ही है क्या फायदा होता है। अब देखो दोस्तों, काफी लोग ये भी कहते हैं कि इंटरलिंक का जो प्रोजेक्ट है ना, ये फेक है, फेक वादे करके गया है। भाई आप लोगों ने पाई नेटवर्क ज्वाइन करा है तो आप निकोलस के घर गए हो। जब ये न्यूज़ निकल के आ रहे थे कि ये अमेजोन से पार्टनरशिप कर देगा, टेस्ला से पार्टनरशिप कर देगा, तो तब आपको ये चीज़ें फेक नहीं लगी हैं। लेकिन अब जब ये इंटरलिंक लैब्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसकी सारी हिस्ट्री बता दी कि कैसे क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरलिंक लैब्स जो है जाना माना फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी में एक प्लेयर है जिसको टॉप रैंकिंग मिली है यूएसए के गवर्नमेंट के द्वारा, जो ये सारी चीज़ें नापता है। यहाँ पर इवन सैमसंग तक को ये चीज़ें सप्लाई करता है और ये लोग खुल के बोल रहे हैं। अगर कोई खुल के बोलता है, पाई नेटवर्क क्यों खुल के नहीं आके बोल देता है किसी को? देखो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ। पाई नेटवर्क का इतना सारा लोग जो है कह देते हैं कि इसके साथ पार्टनरशिप है, उसके साथ पार्टनरशिप है। पाई नेटवर्क निकल के नहीं आता, कभी भी कुछ कहता नहीं है। लेकिन वहीं पर ये लोग खुल के कह रहे हैं, वो ऑफिशियल हैंडल्स को ट्विटर पे टैग तक करके बैठे हुए हैं, तो इनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? ये ऑलरेडी यूएस गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड है और ऑलरेडी ये लोग जो है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने में सैमसंग जैसी कंपनीज, कैनन जैसी कंपनीज, तोशिबा जैसी कंपनीज को की मदद कर रहे हैं। ह्यूमन वेरिफिकेशन को ये और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। अब फिर बोलोगे भाई जब ये ऑलरेडी इस बिजनेस में है तो ये लोग जो है ये गेम लॉन्च क्यों कर रहे हैं? देखो मैं हर चीज़ न्यूट्रल होकर बताता हूँ और मेरी जैसी इन्फॉर्मेशन और जानकारी आपको शायद ही कोई यूट्यूबर बताता हो या देता हो। मैं सीधी बात बता रहा हूँ कि देखो ये वेब 3 में एंट्री मारने वाले हैं और इनका काम क्या है? इनका काम है फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी का बढ़ावा करना। और उसके लिए क्या चाहिए इनको? डाटा चाहिए। और डाटा कहाँ से मिलेगा? तो ये ऐसे प्रोजेक्टों में जहाँ पर यूज़र का भी थोड़ा बहुत ये फ़ायदा करेंगे और यहाँ पर अपना भी फ़ायदा लेंगे। अब लोग एआई को ट्रेन कर रहे हैं, तो एआई को ट्रेन करने के लिए वहाँ पर डाटा तो ले ही रहे हैं ना कहीं से। तो इन्होंने क्या एक दिमाग लगाया है, एक मैंने जैसा रिसर्च एनालिसिस करा, मैंने पूरा का पूरा इनका स्ट्रक्चर देखा, तो मुझे ये समझ में आया कि इन्होंने यही करा है कि देखो, एक तो इससे ये वेब 3 में भी एंट्री ले जाएंगे, अपना टोकन भी लिस्ट करा लेंगे, अपनी कंपनी भी बड़ी करा लेंगे, ठीक है। और इससे जो यूज़र जुड़े होंगे उनका तो फ़ायदा होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। ऐसी कंपनियों से बहुत सारे यूज़रों का लाखों करोड़ों में फ़ायदा होने वाला है। अगर वहीं पर ही इनका फ़ायदा ये होगा कि इनको बहुत सारा डाटा मिल जाएगा जो कि बहुत कीमती है। अब आप लोग बोलोगे भाई हम अपना डाटा क्यों दें यार, ये फेस वेरिफिकेशन मांगते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। ये तो जस्ट फेस वेरिफिकेशन मांग रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, आप ट्विटर पे हो, आप फेसबुक पे हो, तो आपको पता है वो लोग आपके सारे दिनचर्या से लेके ऊपर से नीचे तक सब फोटो उनके पास है, सारा डाटा है। तो आप ये सोच रहे हो कि भाई अगर हमने यहाँ डाटा दे दिया तो ये गलत चीज़ हो जाएगा? नहीं, डाटा आजकल हर कोई मांग रहा है और ये चीज़ें कॉमन है। पाई नेटवर्क देख लो भाई, पाई नेटवर्क मैंने ज्वाइन कर रखा, मेरा KYC कंप्लीट है। उसने 5 बार तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांगा है और फिर भी हमने वो प्रोजेक्ट ज्वाइन किया है ना। तो इनका मकसद ये है कि इससे इनको फेस का डाटा मिल जाएगा, जिससे कि अपनी टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर ले जाके इंप्रूव कर लेंगे। जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि ये लोग यही चाह रहे हैं कि हम इंगेजमेंट भी बढ़ाते हैं। प्लस में इनका प्लेटफॉर्म जो देखोगे ना, पाई नेटवर्क से मुझे थोड़ा सा इंप्रूव लगता है। देखो अब मैं यहाँ पर आ गया गेम सेक्शन में। ऐसा नहीं है कि ये खाली डाटा ले रहे हैं, ये अपना पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कि डाटा वाला सेक्शन भी जो मैंने बताया कि इंक्लूडेड है ही, उससे भी इनको बेनिफिट मिल रहा है। तो अब यहाँ पर आप देखो, ये जो है गेम के भी सुविधाएं हैं, एप्लीकेशंस की भी सुविधाएं हैं। और एक चाइना की कंपनी ने इनके साथ जो है पार्टनरशिप भी अनाउंस करी है। इन्होंने अपने ट्विटर पे भी इस चीज़ का जो है अनाउंसमेंट करा है कि ये यहाँ पर $1 बिलियन डालने वाले हैं सिर्फ अपने इस गेमिंग वाले सेक्शन
सेक्शन को इंप्रूव करने में, क्योंकि आने वाला फ्यूचर Web3 गेमिंग का ही है और ये लोग इसकी तरफ भी बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर ये एक फायदा है, देखो हम पाई नेटवर्क पर अगर गेम खेलते हैं तो ऊपर से वहाँ गेम वाला जो बना रहा है वो हमसे डोनेशन ही मांगता है, लेकिन यहाँ पर आप गेम खेलोगे तो देखो आप ITLG कॉइन्स भी अर्न कर सकते हो। और ये देखो ITLG कॉइन्स है, ये अर्निंग यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। और उसके अलावा एक और भी 2 सिमिलर कॉइन्स जो है ये लॉन्च करने वाले हैं, एक तो ITL और एक ITLG। तो देखो अभी तक टोकन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड और लिस्टिंग से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ नहीं आ पाई है। बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कम से कम ये अपने 1 से 2 करोड़ यूज़र्स तक लेके जाएंगे। मेरे हिसाब से अभी 25 लाख है, 1 करोड़ के लगभग लेके जाएंगे। और ये जल्दी ही जिस स्पीड से बढ़ रहा है उस स्पीड से ये जल्दी ही 1 करोड़ यूज़र्स को जो है ये कवर कर लेगा और लिस्टिंग भी हो जाएगी। लिस्टिंग देखो अगले साल ही आप जो है उम्मीद कर सकते हो, अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ख़राब बताऊँ, देखो अभी मैंने ये ओपन किया ही था और आपने देखा इतनी ही देर में यहाँ पर ये जो है ऐड आ गया। तो ये लोग ऐड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं भाई, इन लोगों तक ये चीज़ पहुँचानी पड़ेगी कि हमें जो है भैया इतना ऐड मत दिखाओ कि एक बार में अगर हम माइन करने जाते हैं तो 2-2 3-3 ऐड देखने को मिलते हैं। भैया ये चीज़ें बहुत एनॉय करती हैं। पाई नेटवर्क पे एक ऐड से ही हम इतने ज़्यादा एनॉय हो गए, तो ये तो बहुत ज़्यादा एनॉइंग है। थोड़ा सा अपने प्लेटफॉर्म की क्वालिटी सुधारो, एड्स की मदद से ना कमाओ और थोड़ा सा अपने प्लेटफॉर्म को और इंप्रूव कर लो। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो, एफर्ट से वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आवाज़ से जुड़ जाना। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।